राधे राधे दोस्तों, भक्ति का माँ चैनल में आप सबका स्वागत है। कैलाश पर्वत पर जहाँ हर श्वास में महादेव का नाम गूंजता है, जहाँ हिम का श्वेत आच्छादन भी भगवान शिव की दिव्यता के आगे फीका पड़ जाता है, देवता जहाँ प्रवेश करते ही शांत हो जाते हैं और ऋषि मुनि इस पर्वत को तपस्या का सर्वोच्च स्थल मानते हैं, उसी दिव्य कैलाश पर एक ही दिन भगवान शंकर अपने नीलकंठ रूप में ध्यान मगन बैठे थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और चारों ओर केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा था, ओम नमः शिवाय। उस दिन सोमवार था, शिव जी का अत्यंत प्रिय दिन और साथ ही त्रयोदशी थी, जिसे प्रदर्शी भी कहा जाता है। यह योग स्वयं देवताओं में भी दुर्लभ माना जाता है, इसलिए महादेव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। माता पार्वती इस दिव्य आनंद का कारण जानने के लिए महादेव के समीप आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आज आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आप तो नित्य ही भक्तों पर कृपा करते हैं, पर आज आपकी आभा अधिक तेजस्वी प्रतीत हो रही है। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, आज सोमवार और प्रदोष का शुभ संगम है। जो भक्त आज के दिन मेरी उपासना करता है, उसके जीवन में देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। उसका दुर्भाग्य भाग जाता है और सौभाग्य उसके द्वार पर स्थित हो जाता है। यही कारण है कि आज मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। उसी क्षण कैलाश पर देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए आ पहुंचे। उन्होंने भी शिवजी जी के मुख पर प्रसन्नता देखी और जिज्ञासा से पूछा, भोलेनाथ, आज ऐसा क्या है विशेष है कि आपके हृदय में भक्ति का सागर और भी गहरा दिखाई दे रहा है? भगवान शिव बोले, नारद, सोमवार प्रदोष व्रत मेरे भक्तों का वह तप है जिसे करने वाले के जीवन में कोई भी अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। यह व्रत साधारण नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों को हर लेता है। यह सुनकर पार्वती ने निवेदन किया, नाथ, यदि इस व्रत का इतना महत्व है तो कृपा करके इसके पीछे की कोई पौराणिक कथा बताइए, ताकि मनुष्य भी इसका महत्व समझ सके। महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र के कोमल ज्योति पृथ्वी की ओर निर्देशित की ओर कथा कर आरंभ किया। बहुत समय पहले की एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन केवल संघर्षों से भरा था। घर में टूटी हुई झोपड़ी, फटा हुआ वस्त्र और पेट भरने के तक का भोजन मुश्किल से मिल पाता। उसकी पत्नी बीमार रहती और बच्चे भूखे सोते रोते थे और कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लोग कहते थे कि उसका दुर्भाग्य इतना प्रबल था कि वह जो भी काम करता वह असफल हो जाता, परंतु ब्राह्मण के मन में यही विश्वास था, जब तक प्रभु हैं तब तक आशा है। एक दिन वह अत्यधिक निराश होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा, क्यों न कुछ समय शांत बैठकर भगवान से प्रार्थना करूं, शायद मेरी पुकार कैलाश तक पहुंच जाए। वह एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैंने संसार का हर दरवाजा खटखटा लिया, पर कहीं से सहायता नहीं मिली। आप भी मेरे अंतिम आश्रय हैं। अगर आपने भी मेरे सुध नहीं ली तो मैं कहाँ जाऊं? उसकी ओर वह पीड़ा इतनी सच्ची थी कि उसका कंपन कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। ध्यान मगन महादेव की आंखें स्वतः खुल गईं। वह बोले, देवी, कोई भक्त अत्यंत व्याकुल होकर मुझे पुकार रहा है। उसका दर्द सच्चा है। नंदी, तुरंत जाओ और उसके मार्ग दिखाओ। नंदी देव तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे। ब्राह्मण ने उन्हें देखा तो आश्चर्य और श्रद्धा से भूमि पर गिर पड़ा। नंदी जी ने कहा, हे भक्त, महादेव ने तुम्हारी पीड़ा सुन ली है। यदि तुम सचमुच जीवन बदलना चाहते हो तो एक काम करो। आज सोमवार है और प्रदोष तिथि भी। शाम होते ही व्रत करो, दीपक जलाओ और भगवान शिव का अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव के प्रदोष व्रत का फल तत्काल मिलता है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या इतना
करने से मेरा दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। नंदी जी बोले, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो महादेव का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। यह कहकर नंदी अंतर्ध्यान हो गए। गरीब ब्राह्मण उसी क्षण घर लौटा और पत्नी से कहा, आज मेरे प्रदोष व्रत का व्रत करेंगे। घर में चाहे कुछ न हो, लेकिन शिवजी जी के दीपक में रोशनी जरूर जलेगी। पत्नी ने टूटी हुई मिट्टी की दिया उठाया, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ तेल डाला। संध्या होते ही दोनों ने मिलकर शिवजी का अभिषेक किया। ब्राह्मण ने पूरे मन से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप किया। वह रात उनके जीवन की सबसे पवित्र रात थी। जैसे दीपक की लो शांत हुई, अचानक झोपड़ी के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव और माता पार्वती उस गरीब दंपति के सामने प्रकट हुई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ी। महादेव ने कहा, बस तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांधे कर दिया है। आज के प्रदोष व्रत ने तुम्हारे जीवन के सभी पाप और बाधाएं नष्ट कर दिया। आज से तुम्हारे जीवन में सुख, धन, समृद्धि और शांति आएगी। माता पार्वती ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे घर अब कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे बच्चे स्वस्थ होंगे और तुम्हारा परिवार समृद्धि से भरा रहेगा। अगले ही दिन उस ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके पास आने लगे, किसी ने भूमि दे दी, किसी ने उसे काम दे दिया। धीरे धीरे वह नगर का सबसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति बन गया। नगर के लोग अक्सर कहते, एक प्रदोष व्रत ने उसकी किस्मत ही बदल दी। भगवान शिव का स्वयं कहते हैं, सोमवार प्रदोष का व्रत सभी कष्टों का अंत ही, कर्ज, भय, दुर्भाग्य और बीमारी से मुक्ति मिलती है। गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। रोजगार और धन के नए अवसर खुलते हैं। अटके हुए कार्य आसानी से बन जाते हैं। संतान और परिवार की सुरक्षा मिलती है। इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि जिस व्यक्ति पर कोई ग्रह बाधा भी हो तो वह भी शांत हो जाती है। 17 नवंबर सोमवार प्रदोष व्रत की व्रत प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और गंगा जल के अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। सूर्यास्त से 1-5 घंटे के अंदर प्रदोष काल में दीपक जलाएं। 108 बार ओम नमः शिवाय जाप करें। शिव पार्वती की आरती करें। चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलें। दोस्तों, इस सोमवार व्रत की कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।